जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या बीमारी है, तो हमें बताना पड़ता है उसको। और ये भी कहा जाता है कि भाई बीमारी क्या है, मुझे दवाई चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर के यहाँ सारी दवाइयां रखी होती है और ये जा कहते कुछ भी दे दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर जो बीमारी है पर्सनल, उसके हिसाब से उसको दवाई मिलती है। अब उसका परहेज भी होता है। ये बात बहुत ही आसान है समझने की। डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी बताओगे, वो दवाई देगा, फिर वो ये भी कहेगा परहेज के बारे में, चावल मत खाना, दही मत खाना, ये तुम्हारी सूट भी कर रही है। और अगर लोग ये कहें नहीं दवाई दे दो, मैं परहेज नहीं कर सकता, तो डॉक्टर कहेगा मेरी दवाई भी काम नहीं करेगी। जो व्यक्ति को प्रभु ये कहता है कि जा दोबारा पाप ना करना, ये परहेज है उसके लिए, और वो आदमी ये कहे चंगा कर दो बस, मुझसे ये मत कहो कि पाप मत करना, मैं तो ऐसे करूंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा उसके लिए? कर और भर, और कोई आंसर नहीं है प्रभु के पास, कर और भर। और फिर लोग जब करते रहते हैं इस प्रकार, तो फिर बार बार कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरा वक्त खराब है, परमेश्वर मेरे से नाराज है, सबके सुनता है मेरे को सुनता ही नहीं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। परमेश्वर कहता है कि जब भी वो मनुष्य को चंगा करता है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए कि आप मुझे गुनाहों से दूर हटना है, अब मुझे गलत काम से दूर हटना है। यदि किसी के फेफड़े खराब हो जाए दारू की वजह से, तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई तेरे फेफड़े खराब हो गए, अबे दारू पीना छोड़ दे। अगर वो आदमी ये कहे नहीं इसके बिना तो रह नहीं सकता, तो क्या कहे? करो मर, तबाह हो जाते हैं। जीना 10 साल के लिए, तो 10 दिन भी नहीं जिए। यही आत्मिक कार्य आदमी के जीवन में आध्यात्मिक तौर पर जब हम परमेश्वर बनना चाहते हैं, तो प्रभु कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त इतना परेशान हो जाए कि दुनिया उस पर टोंट कसे कि तू तो प्रभु के साथ चलता है, फिर तेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? वो गलती प्रभु की नहीं, गलती आदमी की है। परहेज करना नहीं, गुनाह छोड़ना नहीं, झूठ बोलना छोड़ना नहीं, घुमा फिरा के अपने तरीके से जीवन जीना, तब परमेश्वर भी कहता है बेटे कर और भाग। रोमियो 1 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को ना जानना चाहा, तब परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर हमें निकम्मे मन पर छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर जाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोगों को गुमराह करना शुरू करते हैं। यार वहां जाकर कुछ होता ही नहीं, समझ रहे मेरी बात? ये अंदर से अंदर निकलती रहती है बात, और उस समय शैतान बड़ा खुश होता है कि हाँ ये प्रभु के वचन को नहीं मान रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको ले आता है वहां से, उस जगह से, क्योंकि शैतान चाहता है कि इसका जीवन परिवर्तन ना हो, इसमें कुछ बदलाव भी नहीं आना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है जो अपने गुनाहों को मानता और उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आमेन। हालेलुया। जो गुनाहों को मान के राजी नहीं, अपने आप को मिस्टर वाइट बन के और लोगों को ये दिखा के कि किस्मत खराब है, ये है, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते, तो प्रभु क्या करेगा? ये दोनों बातें जो हमने पढ़ी कि 38 साल से बीमार था और दूसरा लकवे का रोग, दोनों को प्रभु ने एक ही बात बोली। क्या बोला?
तेरे विश्वास चंगा किया, पाप मत करना, फिर से क्या पाप सुनते थे? फिल्म स्टोरी सुनते थे, फिर से पाप मत करना, फिर याद करनी चाहिए बातें। क्या कहा प्रभु ने? फिर से पाप मत फिर करना। से पाप ना करना, खत्म। और अगर वो पहचान के दोनों होते हो तो शायद वो जीवन में सबसे अच्छे व्यक्ति बन गए होते। गुनाह सबसे होते, गुनाह की पूरी बाइबल भरी हुई है। मूसा से लेकर, मूसा ने मर्डर किया, उसने गुनाह किया। अब्राहम ने गुनाह किया, झूठ बोला, अपनी पत्नी को अपनी बहन का तरह को। यस, तीसरा बाइबल में नंबर आता है दाऊद का, दाऊद ने गुनाह किया। फिर साउल का नंबर आया, साउल ने गुनाह किया। ऐसा कोई नहीं बाइबल में बचा हुआ जो गुनाह नहीं किया। पतरस ने गुनाह किया, झूठ बोला, परमेश्वर का इनकार किया। कितने लोग हैं, और उसको देखो उसने गुनाह किया, गुनाह करके तो अच्छा व्यक्ति बना बाद में। तो कौन से ऐसे व्यक्ति है बाइबल में जिसने गुनाह नहीं किया, लेकिन वचन ये है 27वें अध्याय के 19वें वचन में, जो अपने गुनाहों को मानता और उसे छोड़ देता है तो उस पर दया की जाएगी। कितने राजा आए प्रभु के दास, सबने गुनाह किया, परमेश्वर के खिलाफ चले, लेकिन प्रभु ने सब कुछ क्षमा कर दिया। और बाद में इतिहास में उनके नाम, क्योंकि बाइबल में बात लिखी है और हम भी जानते हैं, परमेश्वर गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नहीं। गलती हो गई तो गलतियों से नफरत है, इसलिए वो समझा रहा है, लेकिन आदमी से कभी नफरत नहीं करता। आदमी को हर दिन समझाता है। आज आप इस चर्च में हैं, कल किसी और सभा में होंगे, कोई भी प्रभु का दास आपको उसी बात को समझाएगा। फिर परसों पे यो जाएंगे आप, फिर यूट्यूब पे सुनते हैं आप, कितने प्रचारक है, सबकी एक ही भाषा होती है। तो कहीं ना कहीं से आपको चीज क्लिक करनी चाहिए, आपके अंदर टच करनी चाहिए। और अगर आप अपने मन को कठोर कर लेते हैं तो फिर प्रभु कभी कुछ नहीं करता। ये बात मान के चलो कि गलतियां होती हैं, लेकिन गलती से, वो कहावत है, गलती करो पर नई गलती करो, एक गलती को बार बार दोहराओ मत। गलती हो गई, फिर वही गलती बार बार नहीं। अनजाने में हो गया तो छोड़ दो, पर दोबारा मत करो। तो इसलिए जितने भी केस बाइबल में लिखे हुए सबको एक ही बात कहा, जा मेरे पाप क्षमा। अब ये पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? सिवाय परमेश्वर के किसी के पास नहीं। 35 करोड़ देवता हमारे देश में, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं तेरे गुनाहों को क्षमा करूं। किसी एक ने भी नहीं कहा। भले कितने शक्तिमान पैदा हुए, कितने उनके नाम लिए जाते, पर किसी ने दो शब्द नहीं कहे। पहला तो ये नहीं कहा कि मैं तेरे गुनाहों को क्षमा करता हूँ, तुझे पाप से क्षमा करता हूँ। दूसरा किसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। तो स्वर्ग में भेजना सिवा यीशु के किसी के हाथ में नहीं है। और इस बात पे आप बहस भी कर सकते हो लोगों से। बहस का मतलब है, अगर आपने बाइबल पढ़ी तो आप दिखा सकते हो परमेश्वर क्या के लास्ट क्या था। मत्ती 28 में है लास्ट आज्ञा क्या थी? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस बात को लेकर चैलेंज करो। बाइबल तो हमने नहीं लिखी, युगों से लिखी है, लेकिन लोग के मुंह बंद हो जाते। पर हमें आना चाहिए, बताना, और सबसे पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे तीर्थ यात्राओं से, तुम्हारे दान करने से, इनसे कोई आदमी के मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, उद्धार नहीं होता, स्वर्ग भी नहीं मिलता। अगर स्वर्ग है कोई, शास्त्र में लिखा है, तो सिवाय यीशु को दूसरा नहीं दे सकता। और जब अंदर आनंद है ना, तो बीमारी कैसी भी हो, बीमारी में भी आदमी प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसके गुनाह क्षमा किए और वो दोनों व्यक्ति अच्छे हो, और 38 साल का बीमार भी ठीक हुआ और लकवे वाला भी ठीक, और इतिहास में आज उनके नाम है।
इसलिए हम सबको परमेश्वर विश्वास करना चाहिए। हमारा शरीर है, कुछ न कुछ होता रहता है, न खून से लेकर सर तक कहीं ना कहीं दर्द है सबसे, या कोई ऐसा नहीं बिना दर्द के रहा, क्योंकि दर्द का संबंध मनुष्य के जीवन से, वो दर्द का योग नहीं रहता, वो हमारे पास ही रहता है। वो दर्द बोलता भी जाऊंगा, मैं तो मनुष्य के साथ रहता हूं, किसी की ज्यादा रहता हूं तो थोड़ा रहता हूं। इसलिए दर्द कितना भी हो, सब जब तक जिएंगे हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें शांति मिलती है प्रभु से कि वो हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ाता है। आइए वाक्य बात करेंगे, प्रार्थना